कोई रिवायती बजट नहीं है, ये आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। शोर शराबे, हंगामे और नारों की गूंज में पंजाब असेंबली का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। वज़रा और ऑपोजिशन अरकान की हाथापाई। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। वजीर खजाना को भी ऊंची आवाज में तकरीर करना पड़ी। बजट में ना कोई नया टैक्स लगाया गया, ना मौजूदा टैक्सेस को बढ़ाया गया। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए और लाइफ स्टॉक के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजीर खजाना पंजाब ने बताया कि तलबा के लिए 10 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम के लिए सूबा सिंध 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखेगा। अमन ओ अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। आपका मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा र ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते जी, और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता। और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को दो की रोटी नहीं मिल रही। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा कि उनकी तहरीक फौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर के साथ बातचीत। कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ न आए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई से कुर्बतें बढ़ने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना को मनाने उनके घर पहुंच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ की। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नून लीग की तरफ से साख डार स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शहरी रहमान की शिरकत। मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि चाहते हैं जो तहरीरी मामलात तय हुए वे पूरे हो जाएं। बजट पर पीपल्स पार्टी की राय ली जाए। सिर्फ बजट का मामला नहीं, पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस चाहिए। कुछ नुकात पर अमल हो गया है, कुछ रह गए हैं। बजट तजावीज़ में एतमाद में ना लेने पर गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। पंजाब में हमारे अरकान को फंड्स नहीं दिए जा रहे, अभी भी वक्त है, डायलॉग के जरिए मसाइल को हल किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा बजट तश्कील पर महीनों पहले हुकूमत से ब्रीफिंग का मुतालबा किया था। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर पेशरफ्त देर में होती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने शहरी रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि MNAs और MPs के तरक्याती फंड्स बराबरी के साथ तकसीम होते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुलाकात में हमसे कोई गिला नहीं किया। दोनों जमातों के दरमियान तमाम मसाइल के हल का तरीका कार तय है। पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ इशूज़ पर ईद के बाद मुलाकात होगी। मैं बड़े मुदबाना तरीके से जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स
भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो को कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। जुलाई से होल सेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स लेना शुरू कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रिटेलर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। सब पता है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हर कितना टैक्स देते हैं। नॉन फाइलर्स के इख्तरा ख़त्म करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। नॉन फाइलर्स पर 2-4% ट्रांजैक्शन टैक्स इजाफे से काम नहीं चलेगा। हम उसे 45% तक ले गए हैं। पेट्रोलियम लेवी को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत समत में जारी हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है। बजट तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी थी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि टैक्स चोरों, ना दहंदगान और उनकी मुआवनत करने वालों का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। टैक्स इस्लाहात और मईशत की डिजिटाइजेशन पर इजलास से खिताब में कहा कि अव्वलीन तरजीह टैक्स की शरह कम करना और टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर आज़म खिताब में बजट पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में चीन के दौरे से मुतालिक भी बात करेंगे। साइफर केस में बानी PTR शाह महमूद कुरैशी की बरियत चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा है कि इस्तग़ासा ने केस में सबूत दिए, फॉरेंसिक शुदा दस्तावेजी सबूत भी ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुलज़मान को बरी किया गया। 3 जून का बरियत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। PTI ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। बजट में मुआशी विजन नजर नहीं आता। आमदन का हदफ खुश ख्याली है। अवाम और PTI एक तरफ और अशराफी और नाजायज हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा। तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। गंदम खरीदारी से बचाए गए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक के घर बनाने के लिए लोगों को फंड्स देंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में वज़ारत दिफा के लिए रवा माली साल का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 24 अरब, पास्को के बकायाजात के लिए 6 अरब से ज़ायद और ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई। शिबली फराज के सामने जायज़ हुकूमत वो होती है जो उनकी हो। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब। कहा कि मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, वफूद आ रहे हैं, कोई बहरान नहीं। बहरान सिर्फ उनकी अपनी जमात के अंदर है। नून लीग की हुकूमत ने कशकोल तोड़ दिया था। IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कौन IMF को वापस गले लगा कर लाया? उन्होंने 2018 के बाद कशकोल ले जाकर दुनिया से पैसा मांगा। सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ को मर्जी की कमेटियां देने से माजरत कर ली। इत्तफाक की राय न होने पर इसहाक डार और अपोजिशन में मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इसहाक डार से आज तयशुदा मुलाकात न हो सकी। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कमेटियां खुद से तकसीम कर लीं। तहरीक इंसाफ को एहतसाब वाली कमेटियां नहीं दी गईं, जो काबिल अफसोस है।
नॉन फाइलर्स उम्रे और हज पर जा सकेंगे, लंदन, पेरिस और थाईलैंड की सैर नहीं कर पाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में गुफ्तगू। कहा कि नॉन फाइलर्स के इख्तराज समझ नहीं आती, हमें नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। टैक्स की एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। टैक्स बेस बढ़ाना है। 9.5% टैक्स टू GDP शरह पर मुल्क नहीं चल सकता। इजाफे पर तनख्वाहदार तबका शदीद परेशान। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि इस महंगाई में टैक्स बढ़ने के बाद तनख्वाहों में इजाफे का कोई फायदा नहीं। प्राइवेट मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, हर साल टैक्स बढ़ने से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है, बजट में उसी तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। माहिर टैक्स उमूर जीशान मर्चेंट की जियो न्यूज़ के खुसूसी बजट नशरियात में गुफ्तगू। लाहौर चेंबर के सदर काशिफ अनवर ने कहा है कि हर चीज़ पर टैक्स बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन राना तारिक ने कहा है कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। जो स्कीम दी गई थी उस पर भी रिटेलर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर महमूद ने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को गुज़िश्ता 3 साल में बहुत नुकसान हुआ है। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स का बोझ डालने से मामलात मजीद खराब होंगे। बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा कि बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। इस बार भी IMF की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा? जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम अदाद शुमार दिखाएगा। इद्दत केस में बानी PTR बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन कोर्ट 1 महीने में फैसला करे। 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को हुक्म। बानी PTR बुशरा बीबी के वकील ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। सेशन जज अफजल मजोका ने कहा कि ईद से पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कर देंगे। मोबाइल में आकर 5 शॉप लूटने वाला DSP का बेटा निकला। पुलिस मुलजिम तक पहुंच गई। मुलजिमान जिस मोबाइल में डकैती मारने पहुंचे थे वो DSP लीगल जफर जावेद के जेर इस्तेमाल थी। DSP जफर और उनके बेटे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुलशन इकबाल में गुज़िश्ता रात पान की दुकान पर पुलिस मोबाइल में आए मुलजिमान की वारदात CCTV वीडियो में रिकॉर्ड हो गई थी। दुकानदार के मुताबिक गुज़िश्ता रात की वारदात में मुलजिमान 50,000 रुपए की सिगरेट और 15,000 रुपए नकद लूट कर ले गए। उसके साथ 2 जून को भी इसके साथ इसी किस्म की वारदात हुई जिसमें 7,000 रुपए लूटे गए। पुलिस के मुताबिक अब तक की तहकीकात में DSP का बेटा और उसके साथी मुलव्विस पाए गए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट तो खुल गया लेकिन बिजली कट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेक्रेटेरिएट को आज डीसील किया गया। पार्टी रहनुमा शोएब शाहीन कहते हैं दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी गई। मामला PTI और CDA का था। बाबडा क्यों बिजली मुनक़ता करके चला गया? दफ्तर के तमाम बिलों की अदायगी की जा चुकी है। तर्जुमान इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक PTI सेक्रेटेरिएट की बिजली नहीं काटी। बिजली का तातुल मुमकिन तौर पर बिल्डिंग में इंटरनल वायरिंग फॉल्ट से हुआ है। बानी PTI एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालतें 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, सद्दाकत अब्बासी और अली नवाज आवान को भी बरी कर दिया। 9 मई के वाक़यात पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI शहरयार खान आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरयार आफरीदी और वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज था। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान ने हतक इज़्ज़त कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि हतक इज़्ज़त का कानून आइन में दिए गए आइनी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों का हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा है कि हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हतक इज़्ज़त कानून पर हुकूमत और सहाफ़ियों का अपना अपना नुक्ता नज़र है।
हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमजद रफ़ीक 14 जून को समाअत करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी एमेंट के सेक्रेटरी तारिक महमूद ने हतक इज़्ज़त कानून चैलेंज किया। दरख्वास्त में कहा गया कि हतक इज़्ज़त काला कानून और आइन से मुतसादिम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि जंग ग्रुप की एक काविश है कि तलबा को बेहतरीन करियर के इंतखाब में मदद दी जाए। इस काविश से तालीमी इदारे भी टैलेंट का इंतखाब कर सकते हैं। एजुकेशन एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा है कि मुल्क 68% यूथ पर मुश्तमिल है। आला तालीम के लिए ये काविश समाजी खिदमत है। ऐसे मौके काबिल सताइश हैं। दूसरे लोगों को भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने नवाज शरीफ के गार्ड फरीद निमोची के खिलाफ थूकने के संगीन जुर्म का केस खारिज कर दिया। ज़राए के मुताबिक गवाह पिंजानी चीमा ने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को बताया था कि वो केस में गवाह के तौर पर पेश नहीं होंगी। फरीद निमोची के वकील ने कहा कि केस के दिफा पर उठने वाले खर्चात क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से वसूल करने के लिए केस दायर कर दिया है। गवर्नर सिंध से साबिक वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब डॉक्टर खावर जमील, डीजी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इरफान सुमरो और प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मजहर की मुलाकात। डॉक्टर खावर जमील ने कहा कि गवर्नर सिंध ने आज के नौजवानों को IT की दुनिया फतह करने का सुनहरी मौका दिया। डायरेक्टर जनरल इरफान सुमरो ने कहा है कि अब कोई भी कौम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज गवर्नर हाउस के दरवाजे साइलिन के लिए 24 घंटे खुले हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल के सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। G7 ममालिक का यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने का ऐलान। G7 ममालिक के सरबराहान का इटली में इजलास। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक कर्ज की रकम रूस के मुंजमद असासों से हासिल सूद से दी जाएगी। फातिह टीम के रदरफोर्ड ने 6 छक्कों की मदद से 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। रूस में जारी ब्रिक्स गेम्स में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टर हैदर सुल्तान ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में क्लीन एंड जर्क में 146 किलो और स्नेच में 115 किलो वजन उठाया। उन्होंने मजमूई तौर पर 261 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करता पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर NNC फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा है कि ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर।